आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी दांव से पंजाब में मचा संग्राम, इन 5 नाराजगी को दूर कर पाएगी कांग्रेस। कोरोना वायरस को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी, राज्यों को दिए ये निर्देश। देश के कई इलाकों में आज भी होगी भारी बारिश, चक्रवात गुलाब का असर है बाकी। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर जानिए क्या बोले डी राजा, मनीष तिवारी ने भी साधा निशाना। पाकिस्तान में ईर्ष्या निंदा की आरोपी महिला स्कूल प्रिंसिपल को सजाए मौत, खुद को बताया था इस्लाम का पैगंबर। नर्क के कुएं में पहली बार उतरे खोजकर्ता, अंदर का नजारा देख रह गए हैरान। मखाना सबोर 1 को भारत सरकार ने गजट में किया शामिल। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में रिया चक्रवर्ती आएगी नजर, स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुई एक्ट्रेस। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन ने पिता हरिवंश राय बच्चन के लिए रखी थी नर्स, कहा दोबारा नहीं आई नजर। आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस फिर वापसी की राह पर, पंजाब को हराकर 5वीं जीत दर्ज की। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंगलवार को खलबली मच गई है। कांग्रेस जिस वक्त कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की स्वागत की तैयारियों में जुटी थी, उसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के त्यागपत्र के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सरकार में शामिल कई मंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी कोविड प्रोटोकॉल को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की लिखी चिट्ठी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेताया कि आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने का अंदेशा है, जिससे कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी तट और मध्य भारत में तेज बारिश के बाद मंगलवार को चक्रवात गुलाब के कमजोर होने से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों पर कम दबाव के क्षेत्र के साथ गुजरात, उत्तरी कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आईएमडी ने मंगलवार को कहा था कि उत्तर ओडिशा के कुछ जगहों पर 30 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े छात्र नेता कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जबकि गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी तकनीकी कारणों से पार्टी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के मंच से ही पार्टी को समर्थन की बात कही। वहीं कन्हैया का भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा कि कन्हैया कुमार ने खुद को भाकपा से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के साथ सच्चे नहीं थे। राजा ने कहा कि उन्होंने खुद को पार्टी से निकाल दिया। कन्हैया के पार्टी में आने से बहुत पहले से भाकपा मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी बनी रहेगी। कन्हैया पिछले दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं और पार्टी मानती है कि कन्हैया कांग्रेस के हाथ को मजबूत बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही इसके विरोध में परोक्ष आवाजें भी उठने शुरू हो गई है। पाकिस्तान में एक महिला स्कूल प्रिंसिपल को ईर्ष्या निंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उस महिला के ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला टीचर ने साल 2013 में पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था। उसने खुद को इस्लाम का पैगंबर होने का दावा भी किया था। इसी बात को लेकर एक स्थानीय मौलवी ने कोर्ट में केस दायर किया था, जिस पर अब फैसला आया है। महिला ने खुद को बताया था इस्लाम का पैगंबर। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सोमवार को निरस्त कॉलोनी के एक प्राइवेट स्कूल की हेड मास्टर सलमा तनवीर को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 5000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मंसूर अहमद ने फैसले में कहा कि तनवीर ने पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर नहीं मानकर ईर्ष्या निंदा की। यमन के बहुचर्चित नर्क के कुएं का रहस्य खुल गया है। ओमान के कुछ खोजकर्ता पहली बार 367 फीट गहरे इस कुएं में उतरे तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। खोजकर्ताओं को इस अंधेरे कुएं में सैकड़ों सांप, जानवरों की हड्डियां, मोती और कृत्रिम झरने मिले। बता दें कि बारहोत का कुआं को पाताल का रास्ता और आत्माओं का कुआं भी कहा जाता है।
अफवाह थी कि इसके अंदर जिन और आत्माएं रहती हैं, लेकिन अब इस राज से पर्दा हट गया है। बता दें, स्थानीय लोग इस कुएं के आसपास जाने से भी डरते थे। उनका मानना था कि जो भी इस कुएं के पास जाएगा, इसमें बैठे जिन्न उसे अपनी तरफ खींच लेंगे। अब पहली बार कुछ ओमानी खोजकर्ता इस कुएं में उतरे। कुआं एक तरह से जमीन में गहरे गड्ढे की तरह दिखता है, जिसका व्यास करीब 100 फुट है। भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज ने मखाना के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नई दिल्ली कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता और किसान कल्याण की अधिसूचना कार्यालय आदेश 4272 केंद्रीय सरकार बीज अधिनियम 1967 की धारा 5 द्वारा पद्धता शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात सबोर मखाना 1 के बीज को उल्लेखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजन के लिए विकृत किए जाने के लिए भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी किया गया है। भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज के मखाना वैज्ञानिकों की टीम के अथक प्रयास से बिहार राज्य को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के समय चर्चा में रही रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 15 का हिस्सा हो सकती है। इस चर्चा ने तब जोर पकड़ लिया जब तेजस्वी प्रकाश और बिग बॉस की परफॉर्मेंस कंटेस्टेंट दलजीत कौर और रिया एक ही स्टूडियो के बाहर स्पॉट की गई। हालांकि रिया चक्रवर्ती के बिग बॉस के घर का हिस्सा बनने को लेकर किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। रिया इस घर में पार्टिसिपेट करेगी या फिर ओपनिंग नाइट में परफॉर्म करेगी, इसे लेकर भी कुछ साफ नहीं है। बच के पीछे वजह यह है कि बिग बॉस 15 की कंफर्म कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश और पूर्व कंटेस्टेंट दलजीत कौर जिस स्टूडियो के बाहर दिखी वही रिया भी नजर आई, तो कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है रिया भी पार्टिसिपेट करे। हालांकि स्टूडियो के बाहर दिखना महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। एक्ट्रेस मुंह पर मास्क लगाए कैजुअल लुक में नजर आई। कौन बनेगा करोड़पति 13 जनसेवकों को समर्पित किया गया। इस हफ्ते शो में सुरक्षाकर्मी, सैन्य बल और मेडिकल स्टाफ के साथ साथ सभी फ्रंट लाइन वर्कर शो का हिस्सा बनेंगे। इस हफ्ते हॉट सीट पर नर्स सविता बैठी हुई नजर आई। पेशेंट से हो जाता लगाव। बता दें कि सविता पेशे से एक नर्स है और कोरोना के दौरान उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा की। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि नर्सेज जब अपने पेशेंट का ध्यान रखती है तो उन्हें उनसे लगाव हो जाता है। हॉट सीट पर बैठी सविता की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन को भी अपने पिता की याद आ गई। उन्होंने इस किस्से के बारे में अपने दर्शकों को बताया। मुंबई इंडियंस IPL 2021 में जीत की पटरी पर लौट आई है। टीम ने अपने 11वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। टीम टेबल में 7वें से 5वें स्थान पर आ गई है। टीम के 10 अंक हैं। पंजाब की टीम पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। एडन मार्करम ने सबसे अधिक 42 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19 ओवर में 4 विकेट पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इससे पहले दूसरे चरण के पहले तीनों मुकाबले में मुंबई को हार मिली थी। ईशान किशन की जगह खेल रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ तिवारी ने सबसे अधिक 45 रन बनाए। पंजाब की यह 11 मैचों में 7वीं हार है। टीम 5वें से 6ठे नंबर पर आ गई है।